घूमर घेरी, घूमर घेरी देखा है आप लोगों ने? जो बच्चे खेलते हैं ना घूमर घेरी, ऐसे घुमाते रहते हैं। एक बार एक बुजुर्ग महिला थी, वह अपने नाती को लेकर के और घूमर घेरी खिला रही थी। नहीं, बूढ़ी औरतें अपने बच्चों को ऐसे घुमाती हैं, खिलौना होता है, उसको घूमर घेरी बोलते हैं। तो किसी ने आकर के, साधु आया और उस बूढ़े माता जी से कहा कि माता जी, ये घूमर घेरी आप अपने हाथ में नचा रही हो, परंतु आप भी तो नाच ही रही हो, इसी घूमर घेरी की तरह घूम रही हो। तो उस जो बूढ़ी माता जी थोड़ा आध्यात्मिक प्रकृति की थी, ठीक है, तो उन्होंने ये जवाब दिया कि क्या करें, अभी वो रास्ता नहीं मिला है, इसीलिए घूम रहे हैं। इतनी वार्तालाप होती है। और जो साधु आया था उसने कहा कि घूमने से मुक्त होना चाहती हो क्या इस खिलौने से? तो उस बूढ़ी माँ ने कहा, हाँ मुक्त होना चाहते हैं, अब तो बहुत घुमा लिया, अब मैं नहीं इसको घुमाना चाहता हूँ। उसकी बहू आ गई और उनकी बात को और साधु के बात को वो समझी ही नहीं, ठीक है। कहते हैं कि वो साधु के इतने शब्दों से प्रभावित हो गई और साधु से उसने ज्ञान प्राप्त किया, और कहते हैं कि वो बूढ़ी माँ जो है मुक्त हो गई। उसकी कहानी आती है पूरा पुराणों में कि पूर्व जन्म का उसका संस्कार रहा होगा कि साधु खुद आया और उस घूमर घेरी से उसको मुक्त कर दिया, मतलब संसार के आवागमन से उसको मुक्त कर दिया, ठीक है। इस संसार को गतिमान कहा गया है। क्या संसार है? गतिमान है। संसार रुकने वाला नहीं है। जो कुछ अगर कहीं जो कुछ रुकता नहीं है उसे प्रवाह कहा जाता है। क्या कहा जाता है? संसार को प्रवाह भी कहते हैं, क्योंकि संसार कभी टिकता नहीं है, वो प्रवाह में चलता रहता है। और हमारी मृत्यु और हमारा जन्म भी क्या है? हमारा जन्म और मृत्यु भी क्या है? प्रवाह है, ठीक है। इसी तरह से हम लोग आज नहीं चेतते हैं तो इस प्रवाह में फंसते जाएंगे भाई। कौन मुक्त होना चाहता है? इसमें से हर कोई मुक्त होना चाहता है कि नहीं चाहता है? बताइए, कौन संसार में घूमना चाहता है? संसार मतलब क्या? गतिमान, बार बार आना, बार बार जाना। प्रवाह में कौन बहना चाहता है? परंतु आप लोग चाहते हो कि प्रवाह में पड़े रहें। प्रवाह में कितने लोग पड़े रहना चाहते हैं? कुछ लोग तो कहते हैं कि मजा आता है इसी में साहब। तो क्या आप लोग इसी प्रवाह में फंसे रहना चाहते हो? बार बार कितना कष्ट संसार में है। मैं तो देखता हूँ हर व्यक्ति कष्ट में पीड़ित रहता है। मैं किसी भी व्यक्ति को आज तक नहीं देखा जो कष्ट से मुक्त हो। आज मैंने एक घटना देखा। एक व्यक्ति कहीं पार्टी में से जा रहे थे, गाड़ी से जा रहा था, वो अभी मैंने सोशल मीडिया पे देखा। उसको दो शराब पिए हुए युवकों ने उस परिवार के सामने, उसके माँ बाप, उसके पति पत्नी, बच्चे सब थे, वो गाड़ी चला के जा रहा था और दो शराब पिए हुए युवक आए और उसकी गाड़ी को रोक करके उसको खूब पीटने लगे। उसका दोष यही था कि वह उनके
उनकी गाड़ी से आगे निकल गया और वो लड़के आपस में ओवरटेक किए, ओवरटेक करके उस व्यक्ति को रोके और उसको मारे। बताइए, कोई इसमें अनायास ही वो पीट गया, और इतना पीटा है कि कहते हैं कि सीरियस हो गया है और वो मरने वाला है। तो संसार में हर तरफ दुख है। आप जिसको सुख समझते हो वो सुख नहीं है, हर समय दुख है, हर क्षण दुख है, हर समय संसार कहीं पे भी अच्छा नहीं है। आप कहीं पे भी चले जाओ, अन्याय है, अत्याचार है, पाप है, दुराचार है। आप जिसको जीवन, वास्तविक जीवन मानते हो कि ये सही जीवन है, वह वास्तविक सही जीवन नहीं है। जीवन व्याभिचार पूर्ण चल रहा है। जीवन जिस तरह से हम लोग जी रहे हैं वो वास्तविक जीवन नहीं चल रहा है। हाँ, ये है कि आप भी उस परमात्मा की तरह अपने अस्तित्व को मुक्त करने के लिए, अपने अस्तित्व को बार बार इस संसार में आने से रोक सकते हो ज्ञान प्राप्त करके। ठीक है, ये आपके हाथ में, बाकी और कुछ हाथ में नहीं है।